दोस्तों, मैं सचिन मौर्य। आज हम लोग देखने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, चलिए शुरुआत करता हूँ। तो हम लोग कहते हैं कि किसी चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, ये कोई चार्ज है, ये इसके चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ टेस्ट चार्ज रखने पर वह बल का अनुभव करता है। भैया टेस्ट चार्ज क्या होता है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये क्या करता है? टेस्ट करने आता है और टेस्ट करके चला जाता है। जैसे आप कहते हो इलेक्ट्रिसिटी को टेस्ट करता है कौन? टेस्टर। भैया टेस्ट करने आता है, टेस्ट करके चला जाता है। तो उसी तरीके यहाँ पर भी टेस्ट चार्ज जो होगा वो टेस्ट करने आएगा और टेस्ट करके चला जाएगा। अब ये हम लोग देखेंगे कैसे चला जाता है। तो भैया ये हमेशा क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सिर्फ आपको आता है, डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा। चलिए फिर से हम लोग डिफिनीशन पढ़ता हूँ। मैं कहूँगा किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश रखने पर यह बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। मैं अगर इसको इंग्लिश में पढ़ूँ तो मैं कहूँगा द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज। भैया ये स्पेस है, द स्पेस अराउंड एनी पॉइंट चार्ज वेयर अ टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यह जो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, या तो वो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन हो सकता है। अब कोई भी फोर्स हो सकता है। अब भैया यहाँ तक समझ में आ गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखने पर यह बल का अनुभव करता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो जैसे हम लोग बात करता हूँ, भैया ये एक क्यू है, इसके चारों तरफ आर दूरी के ये क्षेत्र है। तो आप ये डायग्राम बना देंगे और डिफिनीशन लिख देंगे। भैया यहाँ पर कौन सा रखा जा रहा है? भैया क्यू नॉट रखा गया है। क्यू नॉट क्या है? हमेशा ये पॉजिटिव होता है। चलिए आगे बात करता हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। भैया तीव्रता क्या होता है? हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है। भैया एफ क्या होता है? यहाँ फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर लग रहा है। और क्या होता है? क्यू क्या होता है? यहाँ इलेक्ट्रिक क्यू क्या होता है? ये क्यू नॉट है जो कि टेस्ट करने आता है, टेस्ट करके चला जाता है। ये परीक्षक आवेश है। तो मैं अब ये डिफिनीशन अगर पढ़ूँ तो ये क्या है? रेशियो कहते हैं। रेशियो को हम हिंदी में एक कहते हैं निष्पत्ति, अंग्रेजी में तो ऑलरेडी रेशियो ही बोल सकते हैं। तो मैं इसका डिफिनीशन अगर पढ़ूँ, मैं कहूँगा परीक्षक आवेश पर। भैया ये डायग्राम भी बना देता हूँ यहाँ पर। भैया ये क्यू है, ये आर दूरी है, ये पर क्यू नॉट है। तो मैं कहूँगा परीक्षक आवेश पर लगने वाला बल। भैया इस पे जो बल लग रहा है, लगने वाला बल तथा परीक्षक आवेश के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। भैया इस पे कैसा फोर्स लगाएगा? ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में रिपल्सन लगाएगा। अर्थात इसके इसके जिसके कारण फोर्स पता करना होता है उसको पकड़ लेता हूँ। भैया इसको पकड़ अगर मैं लूँगा तो ये किधर लगाएगा? बाहर की तरफ रिपल कर देगा। इसको मारेगा धक्का, ये बाहर जाएगा, तो ये क्या होगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब मैं कहता हूँ भैया इस पर एक फोर्स जो लग रहा है और इसका जो चार्ज है क्यू नॉट है, इसका रेशियो सिर्फ देखना है। वही क्या होता है? इंटेंसिटी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैं फिर से पढ़ता हूँ। मैं कहूँगा परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भैया वैद्युत क्षेत्र की ये क्या हो जाएगा? तीव्रता हो जाएगा। भैया ये क्या होगा? फिर से इसको, भैया ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये यहाँ पर फोर्स क्या लगाएगा? भैया को फोर्स ऑलरेडी इस पे क्या लगाएगा? 1/4 एप्सिलॉन 0 क्यू क्यू नॉट अपान, भैया कितना दूर पे? आर दूरी पे है, अपान क्यू नॉट मैं कर दूंगा
ये क्यू नॉट का कैंसिल हो गया। हमने ऑलरेडी बताया था क्यू नॉट आता है सिर्फ डायरेक्शन बता के चला जाए, भैया डायरेक्शन बताने आया था किधर बाहर की तरफ, ये डायरेक्शन बता दिया और यहाँ भाग निकला, भैया कट गया, इसका कोई काम नहीं बचा अब इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आपने निकाल लिया, कितना आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ओके, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आपने यहाँ पर निकाल लिया। ये आपके पास फार्मूला हो गया। और इसका डिफिनीसन लिखने के लिए तो हमने ऑलरेडी डिफिनीसन बोला, अगर आपने नहीं लिखा तो मैं फिर से बोल देता हूँ। परीक्षक आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षक आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा रेशियो ऑफ फोर्स एंड टेस्ट चार्ज। भैया इसको टेस्ट चार्ज, फोर्स एंड टेस्ट चार्ज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आगे बात करता हूँ। आगे आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल हमेशा आता रहता है। अभी हम लोग सवाल पढ़ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके पेपर में हमेशा आएगा, बोर्ड का अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमेशा आएगा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। 2 नंबर में आ जाएगा, अगर 5 नंबर में आएगा तो इसके साथ एक और डेरिवेशन आएगा। तो वो डेरिवेशन क्या होता है मैं आगे बात करता हूँ। कहेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो आप कहोगे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहोगे जब दो बिंदु, भैया ये बहुत अल्प दूरी है, बहुत अल्प दूरी है, तो इसको मैं 2L नाम दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ अभी आपको क्लियर हो जाएगा। भैया ये Q रखा गया है, ये Q निगेटिव रखा है। भैया दो आवेश, जब दो समान और विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इनसे जो निकाय बनता है, इस निकाय को द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव कहते हैं। तो हम लोग फिर से इसका डिफिनीसन अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ। कहोगे जब दो बराबर एवं विपरीत बिंदु आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे जाते हैं। भैया आपस में कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, ये जो दूरी है बहुत अल्प दूरी है, रखे जाते हैं, तो इस प्रकार से बना निकाय को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर से लिखना, फिर से बोल देता हूँ, आप वीडियो पॉज करिएगा तो लिख लीजिएगा। जब दो बराबर, भैया यहाँ पर बराबर है जो दिख रहा है लिखिए, जब दो बराबर विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पे रखे जाते हैं तो इस प्रकार का निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ। वेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, ये क्या डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होना चाहिए, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस सिस्टम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए हम आगे बात आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, तो हम कहते हैं क्या, भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल तो ये था जब, भैया जब दो समान और विपरीत आवेश आपस में कुछ दूरी पर रखे जाते हैं, ये जो दूरी होनी चाहिए बहुत अल्प होनी चाहिए, इसको हम 2L नाम दे रहा हूँ। तो किसी एक आवेश, भैया किसी एक आवेश तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसको लिखने के लिए भी आप लिख सकते हैं कोई एक आवेश का मान, भैया कोई एक आवेश का मान तथा उनके बीच की दूरी, भैया इनके बीच की दूरी के गुणनफल को इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं। भैया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, भैया ये क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। भैया वेक्टर क्वांटिटी होता है तो इसका डायरेक्शन भी होगा, भैया इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव होगा। भैया डायरेक्शन कैसा होगा, भैया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ध्यान रखिएगा, ये निगेटिव से हमेशा पॉजिटिव तरफ। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला आपके पास टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपसे कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करिए एक डाइपोल के कारण। भैया डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे पहला है, मैं हेडिंग लिख देता हूँ। हेडिंग क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ओके, डाइपोल के कारण पहला क्या पॉइंट है? तो सबसे पहले हम लोग अच्छी स्थिति देख लेता हूँ। एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। भैया एक्सियल पोजीशन हम लोग बात कर लेता हूँ। तो चलिए एक्सियल पोजीशन पे क्या बात करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, आप न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा। चलिए बात करता हूँ। तो यहाँ पर एक डाइपोल है, डाइपोल है, एक क्यू है, एक क्यू माइनस है। आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ। अब आपसे दूरी कह रहा है कि इससे आर दूरी पर एक्सिस में बात करना है। भैया जब भी डाइपोल से दूरी ली जाती है, इसके हमेशा कहाँ से ली जाती है? मध्य बिंदु से ली जाती है। भैया जो भी दूरी देगा इसके मध्य बिंदु से देगा। ओके, अब आपको ध्यान आ रहा होगा भैया मध्य बिंदु से दे रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर मध्य बिंदु से लेने के लिए कैलकुलेशन में हमने 2L लिया था वहाँ पर, नहीं तो L ले लेता। ओके, चलिए आगे बात करता हूँ। ये अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता चाहिए। भैया तीव्रता चाहिए, यहाँ कौन कौन पैदा करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? भैया एक ये पैदा करेगा और दूसरा ये पैदा करेगा। भैया इसको नाम दे दो ए और बी नाम दे दो। भैया ये पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है। भैया बी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता होगी सी पर, वो कितना होगी और किधर होगी? डायरेक्शन बताओ। भैया तीव्रता निकालने के लिए हमेशा क्यू नॉट आएगा, बैठेगा यहाँ भाई, क्यू नॉट यहाँ बैठा दो। अब ये डायरेक्शन बताएगा। तो ये डायरेक्शन क्या? भैया इसको जिसके कारण फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है उसको पकड़ लेते हैं। भैया इसको पकड़ लो तो ये क्या लगेगा? निगेटिव, और ये पॉजिटिव में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन अर्थात अंदर की ओर। भैया वैल्यू कितना होगी? ई होगी, E1 होगी। ओके, E1 की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। भैया E1 जो होगा वो क्या होगा? 1/4πε0 और कितना? क्यू कौन पैदा कर रहा है? अपान आर स्क्वायर। दूरी कितना होगी? आर कितना है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपसे कोई पूछ रहा है। ओके, आपसे कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता दो। तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी आर है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी एल है। तो मैं आर में एल घटा लूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। मैं कहूँगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। भैया अब आगे बात करता हूँ। आप कहते हो ये पॉजिटिव, ये भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा। भैया इसके कारण कितना होगा? तो ये पॉजिटिव। भैया ये पॉजिटिव, पॉजिटिव में क्या लगाएगा? रिपल्सन। रिपल्सन लगाएगा अर्थात बाहर की तरफ, जिसके कारण फोर्स पता करना होता है उसको पकड़ लेते हैं। भैया मैंने इसको पकड़ लिया, तब ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन मारेगा, धक्का मारेगा, बाहर की तरफ जाएगा। चलो इसको, तो ये क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। ये कितना होगा? तो मैं कहूँगा 1/4πε0 और कितना? Q1 Q2। भैया Q1 Q2 फोर्स होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, कौन पैदा कर रहा है? Q2 पर। Q2 पैदा कर रहा है, Q पैदा कर रहा है, तो Q अपान R। R की वैल्यू कोई बता दे, बात बन जाए। भैया R की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक R है, तो यहाँ से टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? R प्लस L हो जाएगी। भैया ये दूरी चाहिए ना आपको, ये दूरी चाहिए ना, ये दूरी चाहिए। यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक L है। भैया टोटल कितना होगा? R प्लस L। भैया R प्लस L का भैया होल स्क्वायर, आर प्लस एल का ये होल स्क्वायर। ओके, चलिए अब आगे बात करता हूँ। तो आप कहते हो भैया ये दो वेक्टर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, दो वेक्टर हैं और विपरीत डायरेक्शन में, तो इन एक में दूसरा घटेगा। भैया किस में किसको घटा दूँ? आप कहोगे बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दूँ, तो बड़ा वाला कौन है? भैया इसका इफेक्ट, ये नेगेटिव, ये नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, इसका इफेक्ट कम होगा। भैया आप कहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। भैया जिसके दूरी ज़्यादा होगा, जिसका दूरी ज़्यादा होता है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कम हो जाएगा, तो भैया ये कमज़ोर होगा।
ये वाला मजबूत होगा। तो मैं कहूँगा E1 बड़ा है और E2 क्या है, छोटा है। तो मैं कहूँगा नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नेट वो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ। भैया E1 कितना है, भैया E1 में E2 घटाऊंगा तो ये क्या कॉमन हो जाएगा क्या, इतना 1/4πε0 Q कॉमन हो जाएगा। तो मैं कहूँगा Q अपान 4πε0 कॉमन हो गया। और अंदर क्या बचा, 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। और ये घटाओगे तो भैया ये कितना हो जाएगा, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो। भैया इसका यहाँ जाएगा, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे Q अपान 4πε0 और क्या, चलो इसका यहाँ होल स्क्वायर खोलो, a² b² प्लस 2ab और क्या, इसका यहाँ a माइनस बी खोलोगे तो a² माइनस b² और क्या, माइनस माइनस ये प्लस ही हो जाएगा, माइनस का 2ab। ओके, अपान मैं इसको साथ में अगर लिख देता हूँ r माइनस एल और r प्लस एल का ये होल स्क्वायर लिख दूँगा। भैया अब होल स्क्वायर आप कहोगे ये कैंसिल हो जाएगा क्या, ये कैंसिल हो गया। भैया 2l 2l 4lr हो जाएगा, 4lr हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ भैया Q अपान 4πε0। भैया इसको लिख सकता हूँ 2 बाहर कर दूँ, ये 2 भैया r l ऐसे लिख दूँ, भैया r ये कोई दिक्कत, और 2 तो रहेगा ही, किसी को कोई प्रॉब्लम। भैया इस 2 2 4 हो जाएगा ये, और 4 को तो ये 2 दूना 4 हो गया। भैया क्यू एल ऐसे और आर एल ऐसे कर दूँ और क्या, अपान में ये रहेगा भैया आर स्क्वायर और एल स्क्वायर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आर प्लस एल और एक क्वेश्चन में आर माइनस एल है। अगर ऐसा होगा ये आर प्लस एल और आर माइनस एल है तो इसका एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी को खोलोगे क्या तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको खोलता हूँ भैया, ये यहाँ पर मैं लिखता हूँ भैया ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। भैया ये आर बहुत एल बहुत छोटा है, भैया कहोगे एल बहुत छोटा है आर से तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दूँ, अगर छोड़ दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 2 तो आर की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 4 है तो इसका एक पावर कैंसिल हो गया तो ये क्या हो गया, आर ये क्यूब बच्चा है, यहाँ पर क्यूब बच्चा है। चलो और ये क्या हो गया, पी हो गया, क्या है ये क्या हो गया, पी हो गया। तो आप कहोगे पी अपान 4πε0 और क्या, आर क्यू भैया 2 बचा है तो 2, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या नेट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 2p अपान 1/4πε0 आर क्यू। ये हो जाता है ड्यू टू डाइपोल, कहाँ पर, एक्सियल पोजिशन पे, एट एक्सियल पोजिशन। अब चलिए वर्टिकल पोजीशन की बात कर लेते हैं हम लोग, कहाँ पर, वर्टिकल पोजीशन की। चलिए शुरुआत करते हैं वर्टिकल पोजीशन। तो ऑलरेडी आज भी डाइपोल ये है ना, तो आपसे कह रहा है वर्टिकल पोजीशन आर दूरी पे। भैया कुछ भी दूरी हो तो हमेशा मध्य बिंदु से दूरी नापी जाती है, अगर डाइपोल है तो मध्य बिंदु से नापी जाएगी। तो ये हो गया। चलिए इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी देता हूँ। अब हमने कहाँ चाहिए, सी बिंदु पर, सी क्या है, वर्टिकल बिंदु है। भैया इस पर एक फोर्स लगाएगा, भैया इसके यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण होगा। भैया कितना होगा, भैया पता कर लेता हूँ मैं। ये दूरी क्या है, भैया एल दूरी है। भैया ये क्या है, ये भी एल दूरी है। तो ऑलरेडी 2l होता है ना डाइपोल के बीच की दूरी, ये मध्य बिंदु है तो एल इधर हो जाएगा, एल इधर हो जाएगा। चलिए ऐसा कुछ आगे बात कर लेता हूँ मैं। आप कहोगे तो यहाँ पर किसी का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता है, यहाँ पर क्यू नॉट आता है। भैया क्यू नॉट आएगा तो डायरेक्शन बताएगा, भैया क्यू नॉट आ गया। अब क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन लगेगा किधर की तरफ, बाहर की तरफ, ये ना। और क्या, आप कहोगे निगेटिव और पॉजिटिव में, ये पॉजिटिव है, भैया अट्रैक्शन लगेगा किधर की तरफ, अंदर की तरफ ये होगा ना। तो ये कितना होगा, आप कहोगे ये होगा ई, कितना होगा, आप कहोगे इनके बीच की दूरी, भैया एल है ये आर है, तो पाइथागोरस लगाओगे
भैया ये एल है, ये आर है, पाइथागोरस लगाओ तो ये दूरी कितना हो जाएगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा क्या भैया, पाइथागोरस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर होगा। तो मैं ई की वैल्यू बताऊँ तो भैया ई की जो होगा तो इसको मैं ई1 नाम दे दूँ, ई1 नाम दे दूँ। भैया ई1 जो होगा यहाँ दिख रहा होगा, ई1 इसको ई2 नाम दे दूँ, ई2 नाम दे दूँ, कोई दिक्कत। चलो तो अब ई1 इक्वल टू ई2 होगा। कैसे पता सर, कैसे बताओगे, तो कहोगे तो यहाँ पर नेगेटिव, तो भैया इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है। मैं कहूँगा फार्मूला में क्या क्या आता है भैया, फार्मूला में ई होता है ई इक्वल टू 1/4πε0 होता है, क्यू अपान आर स्क्वायर ही तो होता है। क्यू क्या होता है, जिसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। भैया यहाँ पर एक ये पैदा करेगा तो ये क्यू नौ होगा, ये भी क्यू, भैया ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। भैया डिस्टेंस भी दोनों का सेम है, ये दूरी और ये दूरी दोनों का सेम है। अगर सेम होगा तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, ई1 और ई2 दो सेम होंगे क्वांटिटी। और कितना होंगे, तो अब मैं कहूँगा 1/4πε0 और कितना क्यू अपान आर। भैया ये दूरी क्या हो है, आर का स्क्वायर करोगे, ये दूरी क्या है एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रोड में। तो मैं इसको करूँगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, उस रोड का स्क्वायर करूँ तो रूट हट जाएगा, ये आपका ये एन हुआ। आगे मैं बात करता हूँ, अब आगे आप करते हो तो ये हुआ। अब इन दो वेक्टर हैं, ई1 और ई2 दो वेक्टर हैं, अथा ये सेम वेक्टर हैं। तो आप कहोगे इनको ऐड करना, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करने के लिए दो वेक्टर हैं, इनके बीच का एंगल मिल जाए तो बात बन जाए। तो मैं ऑलरेडी एंगल लेने के लिए मैं कहता हूँ, ये अगर थीटा है, ये ओके ओके दिख नहीं रहा थोड़ा, हाँ दिखना शुरू हो गया। अगर मैं कहूँगा भैया ये क्या है, थीटा है, तो ये क्या होगा, यहू तो थीटा ही होगा। क्यों, क्योंकि कहोगे अगर सामान, कहोगे ये ये दूरी बराबर है। अगर सेम ट्रायंगल में अगर जिनकी भुजाएं बराबर होती हैं उनके सामने का कोण भी तो बराबर होता है। तो आप कहोगे ये थीटा है तो यह थीटा होगा। ओके चलो भैया, थीटा मिल गया। भैया ये अब घटक तोड़ दूं मैं, ये करोगे भैया, इसको एक्सिस और वर्टिकल में तोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, एक्सिस में बात करूँगा, तो मैं कहूँगा अगर ये थीटा है तो ये पैरेलल लाइनें हैं। भैया ये पैरेलल लाइनें हैं, ये पैरेलल लाइनें हैं, ये टर्सरी लाइन है, तो इसको काट रहा है तो ये थीटा है। तो आप कहोगे ये थीटा होगा, ये थीटा होगा। तो मैं कह दूँ ये भी थीटा होगा। भैया थोड़ा डायग्राम इधर मैं काट के बनाता हूँ, क्योंकि इसी में, तो अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा ऐसे इधर बना लेता हूँ जिससे कि आपको साफ साफ दिखे। ओके ये थीटा है और ये थीटा है। आप कहोगे एक तो ऐसा था कुछ, एक ऐसा था ना। मैं इसका घटक तोड़ता हूँ, ये तो आप कहोगे तो ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये टर्सरी लाइन है काट रहा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये थीटा है। आप कहोगे ये दो पैरेलल लाइन है, ये टर्सरी लाइन ये वाला काट रहा है तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। बात करो भैया ये भी थीटा होगा। आप कहते हो ये दोनों वेक्टर बराबर है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, ई ही नाम दे देता हूँ, ई नाम दे दूँ। भैया ये भी ई है, भैया ये भी ई है। भैया जिसके साथ थीटा होता हमने ऑलरेडी बता रहा है, दिया है, घटक तोड़ देते हैं तो इसका कंपोनेंट तोड़ोगे, डिजॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये ई कॉस थीटा हो जाएगा। इसका तोड़ोगे इधर भैया, और इसका भी तोड़ोगे भैया, इसका तोड़ोगे तो इस वाले तोड़ोगे तो इसका कारण भी ई कॉस थीटा हो जाएगा। एक इसके कारण, एक इसके कारण भी हो जाएगा, इसके कारण भी तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा हो जाएगा। ओके अब यहाँ वर्टिकल में तोड़ोगे तो वर्टिकल में तोड़ोगे जिसके साथ थीटा नहीं होता उसके साथ क्या हो जाता है, साइन हो जाता है। भैया वर्टिकल में तोड़ोगे तो ये थीटा इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, तो क्या कहूँगा मैं, ई साइन थीटा। भैया इसके साथ भी बात करूँगा तो ये क्या, इसका घटक इधर तोड़ोगे भैया ई साइन थीटा। भैया ये दूसरे को खा जाएंगे और ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो हमारा रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ई एक्सिस आएगा।
भैया एक्सिस आएगा, एक्सिस में क्या होगा आपका होगा 2e कॉस थीटा होगा। भैया कॉस थीटा मिल जाए, बाद में जाए तो थीटा यहाँ पिक्चर से मिल सकता है। भैया ये थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो आप कहोगे एल बाई, और ये होगा क्या, आप कहोगे कॉस थीटा, पिक्चर से बताओ क्या होगा। मैं कहूँगा एल बेस अपॉन हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस कितना है भैया, तो एल स्क्वायर प्लस आर आर स्क्वायर है यहाँ पर। अब चलिए यहाँ पर रख दीजिए भैया, 2 हो गया, ई की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो मैं कहूँगा ई की वैल्यू कितना है, आप कहोगे 2q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 भैया, और क्या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और क्या इंटू आप कहोगे एल अपान रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भैया ये कितना हो गया, भैया इसकी बात करोगे ये कितना हो गया, भैया ये पी हो गया, क्या हो गया, पी हो गया। और नीचे सब कट पीट के क्या हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर एल स्क्वायर आर स्क्वायर का 3/2 करोगे, 3/2 करोगे तो एल बहुत छोटा है, छोड़ दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर क्यूब बच जाएगा, 3/2, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब, अर्थात वर्टिकल में आपका ये आंसर हो गया। ओके, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।